नमस्ते, मैं धीरज सायमा आज कक्षा 12वीं के लिए पाठ 5 चार्ली चैपलिन यानी हम सब ये पढ़ा रही हूँ। इसके लेखक हैं विष्णु खरे। सबसे पहले हम ये जो पाठ का शीर्षक है इसी को ही डिस्कस करते हैं। चार्ली चैपलिन पाश्चात्य एक कलाकार हुए हैं, अभिनेता हुए हैं और उनके बारे में कहा है वो यानी हम सब। मतलब उन्होंने जिस प्रकार का अभिनय अपने फिल्मों में दिखाया है उससे ऐसे लगता है, लेखक का ये मानना है और हमारा भी यही कहना है कि उन्होंने जिस प्रकार का अभिनय अपनी फिल्मों में दिखाया है वो ऐसे लगता है जैसे वो उनकी कहानी नहीं, उनकी फिल्मों की कहानी नहीं, हमारे ही वास्तविक जीवन की कहानी है। क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में खुशी, दुख, सुख, दुख, धूप, छांव आती रहती हैं, उसी प्रकार से उन्होंने भी अपने इस अभिनय के द्वारा लोगों को यही दिखाना चाहा है कि एक बार उन्होंने करुणा को दिखाया, करुणा मतलब थोड़ा सा उनका दुख का भाव जो था उसे दिखाया है। उसके बाद में हास्य को दिखाया है। तो सुख दुख दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू के समान होते हैं, जीवन में आते जाते रहते हैं। और उसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि चार्ली चैपलिन ने जो अभिनय किया वो हमारे जीवन से संबंधित है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बनता है कि यह पाठ लेखक की लीक से हटकर साहित्य रचना है। लीक से हटकर क्यों है? सभी जितने भी लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, कृतिकार हुए हैं, उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अनेक विषयों पर अपनी रचनाएं लिखी हैं। लेकिन जो फिल्में हैं उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। तो जो विष्णु खरे हैं इन्होंने लीक से हटकर साहित्य रचना की। इसके साथ में ये भी बताया है कि जो चार्ली चैपलिन थे वो समय और भूगोल से हटकर थे। समय से हटकर कैसे? इतने पुराने समय में उन्होंने जिस भावना को अपनी फिल्मों के द्वारा लोगों के समक्ष अभिव्यक्त किया है, ऐसा लगता है कि 100 वर्ष पूर्व जो उन्होंने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की थी, आज के दिन भी वही भावनाएं हर व्यक्ति के साथ जीवन में जुड़ी हुई हैं। तो ये समय से हटकर हुआ। भूगोल से हटकर कैसे? कि वो पाश्चात्य संस्कृति के व्यक्ति थे, वो पाश्चात्य देशों के रहने वाले थे, लेकिन उनकी जो अभिनय है उनके अभिनय में वाणी नहीं है, उनकी फिल्में मूक हैं, बोलती नहीं है। उन्होंने केवल अपने चेहरे से, हाव भावों से ही लोगों को जोड़ा है। तो इस प्रकार से वो एक देश के, एक सीमा के, एक ही प्रकार के लोगों के लिए नहीं बंधे हुए, बल्कि पूरे विश्व के लोगों के साथ में वो अपने आप को जोड़ पाए। अगला इसका मुख्य बिंदु है, लेखक ने चैपलिन के कला कर्म पर प्रकाश डाला है। अभी मैंने बताया कि उनकी फिल्में मूक थी, तो मूक फिल्में थी तो व्यक्ति जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलकर तो मैं अपनी भावों को अच्छे प्रकार से अभिव्यक्त कर सकती हूँ। मेरे जो भाव है उनको उतार चढ़ाव मेरे बातों का उसे मैं अपने अच्छे तरीके से स्पष्ट कर सकती हूँ। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने चेहरे के हाव भावों से लोगों को अपने साथ जोड़ता है उसे कलाकर्म के का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा गया है कि चैपलिन ने कला कर्म पर सर्वश्रेष्ठ अपना लोगों को दे दिया और उन्होंने अपना अभिनय किया। तो इसी प्रकार का अभिनय भारत में किसने किया? सबसे पहले राज कपूर जी ने किया। आवारा उनकी एक फिल्म थी और एक श्री 420 उनकी फिल्म हुई है। उन दोनों फिल्मों के द्वारा इन्होंने शुरुआत की भारतीयकरण। इनका चैपलिन का ये भारतीयकरण किसने किया? राज कपूर जी ने किया। उसके बाद में तो जितने भी अभिनेता बहुत सारे हुए हैं, कोई ये श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन, आज के दिन तो बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो करुणा और हास्य, जिसको हम कहते हैं कॉमेडी मूवीज, तो आज के दिन तो कॉमेडी मूवीज बहुत सारी आती हैं। लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ रचनाकार किसे माना गया है? चार्ली चैपलिन को माना गया है। क्यों? क्योंकि आज जो फिल्में हम देखते हैं उनमें भाषा है, उनमें वो भावों को अपनी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन चार्ली चैपलिन ने अपने भावों को बिना भाषा के केवल चेहरे के हाव भावों से अभिव्यक्त किया था। अगला इसका मुख्य बिंदु है उनका अभिनय भाव प्रधान है। वही बात जो अभी मैंने बताई है कि वो भावों से उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया। इसी कारण वो
सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक मतलब पूरी धरती को अपने साथ में जोड़ पाए हैं, अर्थात उनकी कला केवल पाश्चात्य संस्कृति के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी धरती के जितने भी लोग जहां जहां भी दूरदर्शन या टेलीविजन की पहुंच हो पाई थी उस समय पर भी, और आज भी जहां पहुंच हो पाई है वहां तक भी लोगों ने चार्ली चैपलिन को देखा है और उनकी सराहना की है। इसके जो में मुख्य बात है भाव प्रधानता, उसके दो प्रसंग मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर बताया है कि करुणा में हास्य। एक बार उनके जीवन की घटना है कि वो अपने घर में बैठे थे और उन्होंने देखा उनके घर के पास में एक मवेशी खाना था जहां से कि लोग जानवरों को पकड़कर काटने के लिए ले जाते थे, भेड़ों को स्पेशली। तो वहां पर एक भेड़ को, उनको बहुत सारी भेड़ों को लेकर जा रहे थे, पकड़कर ले जाने वाले, एक भेड़ छूट गई और वो गली में ऐसे घूम रही थी, लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। तो लोग जब दौड़ रहे थे सड़क पर तो लोग गिर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, उनको हंसी छूट गई। तो ये हुआ हास्य की बात। लेकिन इसके पीछे जो भेड़ की करुणा है, भेड़ को अभी पकड़कर उसको पकड़ लिया गया और फिर उसको काटने के लिए ले जाया जाने लगा। तब उस छोटे बच्चे को यानी कि चैपलिन को ये एहसास हुआ, उस भेड़ के दर्द का एहसास हुआ, उसकी करुणा का एहसास हुआ और वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है, कहता है कि देखो उसको अब वो काट डालेंगे, उसको मार डालेंगे। तो उसी से ही प्रेरित होकर उन्होंने अपने बहुत सारे साक्षात्कारों में यही बात कही है कि उनको हास्य और करुणा की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली। उस भेड़ का भी उन्होंने जिक्र किया है कि वहां से उन्हें वो प्रेरणा मिली कि किस प्रकार से लोग हंस रहे थे, लेकिन उसमें वास्तविकता क्या थी, उसमें जो पीछे करुणा छिपी हुई थी उसका वर्णन किया है। एक दूसरी घटना, एक बार चैपलिन को बुखार हो गया था तो उनकी माँ उन्हें बाइबल का जो ईसा मसीह का सूली पर चढ़ाने वाला प्रसंग है वो सुना रही थी। तो जब वो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाली जब बात घटना आती है, वहां तक आते आते दोनों माँ और बेटे दोनों रोने लग पड़ते हैं। तो इसलिए वहां पर उसके जो अभिनय में करुणा दिखाई है वो उसे वहां से मिली। अगला इसमें मुख्य बिंदु है, उन्होंने वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। बहुत अच्छी बात कही है, वर्ग व्यवस्था अर्थात क्या हुआ कि ये एक मध्यम वर्ग के लिए है, ये निम्न वर्ग के लिए है, ये उच्च वर्ग के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। अमीर गरीब, जो मानसिक रोगी हैं, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, सभी ने उनकी फिल्मों को देखा। और वर्ण व्यवस्था, अमीर गरीब सभी ने उनकी फिल्मों को देखा। किसी धर्म से संबंधित नहीं थी उनकी फिल्में, वो सभी लोगों के लिए थी। तो उन्होंने वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। अगला मुख्य बिंदु है, चार्ली की नानी जिप्सी यानी कि खाना बदोश थी और उनके पिता यहूदी थे। उनके जीवन की जो मुख्य घटना है, कई बार ऐसा पूछा गया कि उन्होंने अभिनय क्यों किया। सबसे पहली बात, जो चार्ली थे वो एक परित्यक्तता, मतलब कि एक छोड़ी हुई, उनकी माँ थी सिर्फ, पिता उनके साथ में नहीं थे, और केवल माँ जो है वो भी मध्यम दर्जे की अभिनेत्री थी, और पिता के छोड़ दिए जाने की वजह से उनकी मानसिक हालत जो थी वो असह्य नहीं थी। तो उस छोटे बच्चे ने उस समय पर जो पूंजीपति वर्ग था, सामंती वर्ग था, उसने विरोध सहन किया और किस प्रकार से अपनी माँ को पालने के लिए और खुद को पालने के लिए उसने जीवन में जो जद्दोजहद की थी, उसके कारण ही, उससे प्रेरणा लेकर इन्होंने अपने आप को वहां पर स्थापित किया। इसके जिप्सी और खाना बदोश का प्रयोग किया गया है। वो कभी भी अपने आप को एक स्थान पर नहीं रोक पाए, क्योंकि उनकी इसीलिए खाना बदोश होने की वजह से वो अपने आप को एक स्थान पर नहीं रख पाए। इसके बाद में अगला जो है, सामान्य जीवन जीने वाले असामान्य कलाकार। उन्होंने कभी भी गर्व, वो बहुत ज्यादा पैसे, इतने करोड़पति होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को, आपने कभी अगर किसी ने पिक्चर देखी हो इनकी तो देखिएगा कि वो जब भी कोई बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे तो उस काम को करते करते बीच में कोई गड़बड़ कर देते हैं, ताकि फिर वो नीचे बाद में गिरावट की तरफ आ जाते हैं। ये क्यों उन्होंने दिखाया है अपनी हर पिक्चर में? क्योंकि वो अपने आप को कभी भी बहुत
ऊंचा लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने आप को सामान्य वर्ग का ही वहां पर दिखाया है। तो सामान्य जीवन जीने वाले असामान्य कलाकार की साधारणता से जोड़ती हुई ये कहानी है। अगला है एक ये शब्द है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग धंधों में क्रांति। तो जो साधन परिवर्तन थे उस समय की ये बात है जब चार्ली चैपलिन जिस समय पर उनके साथ में जो भेदभाव हुआ, उनको लोगों ने दुत्कार दिया, लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उसकी वजह से उसने उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पूंजीवाद, धनी लोगों की पक्षधर व्यवस्था। जब भी एक प्रश्न इसमें बनता है कि चार्ली अपने आप को कब गर्वोन्मत्त महसूस करते हैं, जब वो दूसरों पर हंसते हैं तब वो अपने आप को गर्वोन्मत्त महसूस करते हैं। जब उन्हें ये एहसास होता है कि किस प्रकार से लोगों ने मेरे साथ में गलत कार्य किया था, लोगों ने मेरे साथ में भेदभाव किया था और आज मैं यहाँ खड़ा होकर कितने भी बड़े से बड़े व्यक्ति का अगर मजाक भी उड़ा रहा हूँ तो वो खुद पर ही हंसता है, बल्कि मुझ पर क्रोधित नहीं होते। उसके बाद है जिप्सी। जिप्सी कौन होते हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा, खाना बदोश और घुमक्कड़ जाति। मुख्यतः इस पाठ का जो मुख्य बात है वो क्या है कि जैसे हमारे भारत में भी जितनी भी फिल्में हैं, कोई भी फिल्में ऐसी नहीं है जिनमें की करुणा के साथ में हास्य तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अभिनेता खुद पर हंसता हो। अभिनेता को दूसरे पर हंसते हुए दिखाया गया है, लेकिन खुद पर हंसते हुए नहीं दिखाया गया। इस पाठ के द्वारा लेखक ने यही बताया है कि राज कपूर साहब ने सबसे पहले ये दिखाया था कि वो खुद पर हंसे थे, उन्होंने अपना ही मजाक उड़ाया और ये करुणा में हास्य। इसका एक प्रसंग भी है हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसमें कि जब तुलसीदास जी की जो बात थी, तुलसीदास जी ने लिखा था जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो उस समय पर श्री राम रो रहे थे, करुणा का भाव था। उसी समय पर जब हनुमान वहां पर आ जाते हैं तो लोगों में उत्साह की भावना आ जाती है, तो वो उत्साह और करुणा का भाव दोनों भाव थे। इसके अलावा हास्य वहां पर हमारे किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। इसी वजह से जिन्होंने भी चार्ली चैपलिन को देखा उन्होंने अपने आप को सहज महसूस किया। इसी कारण से बड़े बड़े नेता, राजनेता, बड़े बड़े धार्मिक जो व्यक्ति हुए हैं, धर्म से संबंधित हुए, समाज से संबंधित हुए हैं, उन्होंने भी चाहा कि वो चार्ली चैपलिन की भूमिकाओं को अपनाएं और उनकी फिल्मों को देखें। तो चार्ली चैपलिन यानी हम सब, उनके जो फिल्में हैं उनमें हम अपने आप को देखते हैं। हमारे भारत की फिल्मों में भी कई ऐसे हमारे 9 रस हुए हैं हिंदी साहित्य में, तो उन 9 रसों को भारत की कई फिल्मों में बहुत सारे रस होते हैं, जैसे कि शांत, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, ऐसे सारे रस होते हैं। तो वो 9 रसों को कोई एक ऐसी कोई पिक्चर्स हैं जिनमें कि बहुत सारे रसों की एक साथ में उनको दिखाया गया है, फिल्माया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।